जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल समाधान स्टडी पर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रतिदिन आपको मैं ये केमिस्ट्री की क्लास और बेहतरीन से कंसेप्ट आधारित ये क्लास आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो वैसे ही आज की जो है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड क्लास है, जिसमें हम लोग अच्छे जो है ऑर्गेनिक जो आपके कार्बनिक यौगिक है उसको समझेंगे, उसमें जो स्ट्रक्चर होते हैं उसे जानेंगे और बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन आपको 2 से 4 एग्जाम में मिलने वाले हैं, इसलिए आपको देखना बहुत ही आवश्यक होगा। अगर आपने देख लिया है तो सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हर बच्चा जो है सिलेक्शन ले पाए जो समाधान स्टडी से अध्ययनरत कर रहा हो। तो चलिए आइए आज का यह सेशन आप सभी के लिए स्टार्ट करते हैं, सभी को समझते हैं, सभी को जानते हैं और फिर जो है अंतिम में इसका निष्कर्ष निकालेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है प्रोपेन का, तो एथ मेथ ब्यूट प्रोप। ठीक है, समझ गए। देखिए पहले क्या होता है, नोट करेगा, पहले होता है आपका, चलिए क्या होता है, मेथ। ठीक है, सभी लोगों को याद हो। ठीक है, चलिए मेथ होता है, फिर एथ होता है, एथ होता है, मेथ एथ प्रो, फिर आपका ब्यूट होता है, मेथ एथ प्रो ब्यूट, इस तरीके से होता है क्या। चलिए मेथ प्रेथ मेथ जो है मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ये क्या होता है, CH4 होता है। फिर अब ये ट्वाइस में चलते जाएगा। ठीक है, ये आपको ट्वाइस में चल जाएगा। जैसे कि हमने मेथ लिखा, एथ लिखा, प्रो ब्यूट, तो देखिए C यहाँ पर 2 हो जाएगा, C यहाँ पर 3 हो जाएगा, C यहाँ पर 4 हो जाएगा और ये H 6 हो जाएगा, ये H 8 हो जाएगा, ये H 10 हो जाएगा। तो आपसे क्या बोला था, प्रो बोला था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या 8 हो जाएगा क्या। ठीक है, ये 10 क्या है सर जी, तो ये ब्यूट है, ये CH4 मेथेन है। ठीक है, CH6 क्या है आपका, तो देखिए C3H6 ये आपका प्रो। ठीक है, तो आप सभी लोग बना पाएगा। चलिए आप लोग सभी, चलिए ये 6 में क्या दिया है, मेथ एथ प्रो, तो ये प्रो है। ठीक है, प्रोथ है। देखिए सभी लोग इसे बना पाएंगे। बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, बस आप क्लास को ध्यानपूर्वक मन लगाकर देखिएगा। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने समझाया, आपको समझ में आ गया, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, पहले हम लोग मैथ से पढ़ेंगे। ठीक है, मेथ के बाद एथ होगा, फिर प्रो होगा, फिर ब्यूट होगा। इसको निकालते कैसे, तो देखिए CN, ठीक है, H2N माइनस +2। ठीक है, ऐसे निकालते। देखिए अब C का मान मैं 1 रख दूंगा, क्या करूंगा, C का मान मैंने 1 रख दिया तो C1 हो जाएगा, ये H, ये 2 2 मल्टीप्लाई 2 होगा और +2 4 होगा, तो ये इस CH4 निकल गया। समझ आया साथियों, ऐसे निकालते। ठीक है, फिर हम लोग जो है एथ के लिए निकालेंगे, प्रोप के लिए, फिर ब्यूट के लिए, बस ऐसे ही हम लोग इसे निकालते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या बोला गया है कि क्वेश्चन है कि यौगिक का प्रयोग सिद्ध सूत्र आपका CH2O है, इसकी वाष्प घनत्व 90 है, तो यौगिक का आणविक सूत्र बोला है। ठीक है, चलिए हर बच्चा बता पाएगा क्या, चलिए हर बच्चा बता पाएगा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मेरे साथ नोट करेगा जिन्होंने लगाया C6H12O6, ये किसका सूत्र है सर जी, मुझे बताइएगा। C6H12O6 ये किसका सूत्र है बच्चा, ग्लूकोज है क्या यह। सर जी बिल्कुल आपने सही कहा, C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। कैसे होता है, तो आपका फोटोसिंथेसिस, देखिए आपका किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल के साथ रिएक्शन करती है और क्या बनाती है, C6H12O6 बनाती है। ठीक है, साथ में ही आपका क्या करती है, चलिए साथ में ही आपका H2 और ऑक्सीजन गैस मुक्त करती है। चलिए पानी मुक्त करती है क्या, ठीक है, ये मुक्त करता है, आपको ये पता है, ये चीज़ें आपने पढ़ रखा होगा पहले ही। तो देखिएगा यहाँ 6 लगता है केमिकल जो है हमें रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, और यहाँ 6 लगा देते हैं, तो ये आपके रिएक्शन इस तरीके से कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, कार्बन के कितने अणु हैं, चलिए कार्बन के 6 अणु हैं और यहाँ पर भी 6 लग जाता है, तो कार्बन के 6 अणु होंगे। ठीक है, ये देखिए कार्बन के 6 अणु है तो कार्बन 6 क्या होगा, H12, तो ये देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर ये 2 है और ये 12 हो गया। O6, तो O6 यहाँ पर देखिए O, चलिए ये O है। ठीक है, ये O यहाँ पर कितना होगा, 12 होगा, तो 6 यहाँ आ गए। तो इस तरीके से हम लोग इसे क्या करते हैं, इस रिएक्शन को बनाते हैं। ठीक है, ऑलरेडी आप लोग समझ चुके होंगे। देखिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा साथियों, क्या बोला गया है, बोला कि यौगिकों में एक कार्बनिक समूह के लिए के रूप में होता है, मतलब कार्बनिक समूह के रूप में होता है OH। तो साथियों सभी नोट करिएगा, क्या होगा, ब्यूटनॉल। ठीक है, क्या होगा, ब्यूटेनॉल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा।
क्या होगा साथियों, खालिस्तान यौगिक मतलब आपका ब्यूटेनॉल, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होता है ब्यूटेनॉल, चलिए एथ मेथ ब्यूट, ठीक है, एथ मेथ ब्यूट क्या होता है इसमें, चलिए क्या होता है, तो CN होता है, H2N+1 होता है, ये होता है क्या, चलिए और आपका मेथ में क्या होता है, तो CnH2n- जो है 2 होता है, सॉरी, ठीक है। चलिए इस तरीके से होता है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिए बोला है कि ब्यूटेन यौगिक में एक कार्यात्मक समूह के रूप में होता है, OH होता है, और यह एल्कोहल जो है, यह जो होता है एल्कोहल वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनमें जो है एक या एक से अधिक क्या होते हैं सर जी, आपके हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं, ये हाइड्रा ये ऑक्सिल, ठीक है, ये समूह मौजूद होते हैं, ठीक है। इसका सामान्य सूत्र यहाँ पर आपके लिए लिख दिया गया है, क्या होता है सर जी, तो आपका CnH2n+1 होता है और OH होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने बोला है कि एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम क्या होता है, एसिटिक अम्ल, तो प्रोपेनॉल या फिर ब्यूटेनॉल या फिर एथेनॉल या फिर मेथेनॉल होगा। तो हर बच्चा कर पाएगा क्या, ठीक है सर जी, नोट करेगा जिन्होंने आंसर लगाया है एथेनॉल, ठीक है, मेथ एथ, ठीक है, एथ सेकेंड वाला होता है ना, तो ये आपका क्या है सर जी, एथ है, हमने सही लगा पाया क्या। चलिए एथेनॉल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बहुत ही शानदार लगा पाया होगा। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है सर जी हमसे, क्वेश्चन में दिया है कि मेथेन एथेन, आपका मेथेन है, एथेन है, ब्यूटेन है के आणविक सूत्र क्रमशः CH4 C2H6 और आपका C4H10 है, इनके क्रम में प्रयोग सिद्ध आपका सूत्र ज्ञात करिएगा। तो ऑब्वियसली बात है सर जी कि ये आपका इसी तरीके से क्रम में चलते रहेगा, ठीक है ना, ऑब्वियसली बात है कि इसी क्रम में यह सर चलेगा, CH4 CH3 C2H5, तो यही क्रम बन जाएगा आप लोगों का, आपका जो ऑप्शन नंबर ए ही बन जाएगा। CH4 होगा, CH3 होगा, और उसके बाद जो बनेगा C6 जो है H5 बनेगा, ठीक है। ये देखिए आपका यहाँ पर लिखा हुआ है अनुभार H है, अनुभार 4 है, ये देखिए यहाँ पर सिद्ध करके मैंने बता चुका है आपको कि CH3 मेथेन है, एथेन है, मेथेन एथेन ब्यूटेन और ये ग्लूकोज है, ये आपको क्रम नज़र आ रहा है, नोट कर लीजिएगा सभी साथी। देखिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आपका जो है प्रोपेनॉल में कार्यात्मक जो है समूह है, प्रोपेनॉल में कौन सा कार्यात्मक समूह है, यह आपसे बोला है। तो देखिएगा पहला सुनिएगा, आपसे बोला है कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर होगा आपका एल्डिहाइड, एल्कोहल या फिर कीटोन होगा। तो हर साथी बता पाएगा कि आपका कीटोन होगा, ठीक है। कीटोन की संरचना किस तरीके से बनती है, तो नोट करेगा CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C के साथ, ये होगा CH3 और ये डबल बॉन्ड O होगा C के साथ, ये आपका कीटोन की। चलिए प्रोपेन और ब्यूटेन, चलिए कीटोन की संरचना ऐसी होती है क्या, चलिए कीटोन की नहीं है, एसीटोन की है, ठीक है ना, एसीटोन की संरचना है। देखिए यहाँ पर सब एक्सप्लेनेशन आपके लिए मैंने लिखा हुआ है। देखिए क्या बोला है कि वह परमाणु समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है क्रियात्मक समूह कहलाता है। जिन कार्बनिक यौगिक का क्रियात्मक समूह समान होता है उनके रासायनिक गुण में समानताएं होती है। आपका मेथिल अल्कोहल CH3OH और तथा आपका इथिल अल्कोहल C जो है C2H5OH होता है, ठीक है। सभी बच्चा नोट करेगा, जो पॉइंट्स मैं अंडरलाइन करवा रहा हूँ ना, इन चीज़ों को सभी को नोट करना बहुत काम की चीज़ें हैं, ठीक है। ये आपको ये इस क्लास में मिल रही है, अगर आप लोग इसे ढूंढेंगे भी तो नहीं मिलेगी ये चीज़ें, और स्पेशली आपके नर्सिंग के एग्ज़ाम के लिए, बाकी तो आपको मिल जाएंगी पर आपको जो पढ़ना है वो नहीं मिल पाएगी। देखिए साथियों नोट करना है कि कार्यात्मक समूह, ठीक है बच्चा, कार्यात्मक समूह CHO निम्नलिखित में से किस में जो है मौजूद होता है। आपका कीटोन है, एल्कोहल है, या फिर आपका एल्डिहाइड है, या फिर आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। तो साथियों आप सभी लोग नोट करेगा, जिन्होंने भी आंसर लगाया है एल्डिहाइड, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या हम लोगों ने C आंसर लगा पाया है क्या? C आंसर बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल राइट है सर जी। क्या हर बच्चा कर पाया है क्या? चलिए क्या हर बच्चा कर पाया है क्या? बिल्कुल सर जी, हर बच्चा कर पाया होगा, हर बच्चा कर पाया होगा। आते हैं जरा आगे, नेक्स्ट देखते हैं, मीथेन में कितने एकल बंध मौजूद होते हैं। क्या क्वेश्चन बोला है, मीथेन में कितने जो है एकल बंध मौजूद होते हैं।
तो आपको पता है CH4 होता है, तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? क्या हमारा 4 आंसर बन जाएगा क्या? हर क्वेश्चन हर बच्चा बना पा रहा है, अब तो बना पा रहा होगा क्योंकि आपने पढ़ लिया है। चीज़ों को एक बार पढ़ना बस, बाकी तो आप बना ही पाएंगे। आगे देखिए, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो देखिए आपका क्या होता है? मेथ एथ प्रोब्यूट, मेथ एथ प्रोपब्यूट क्या होगा आपका? तो देखिएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, मेथ एथ प्रोपब्यूट ये सब कुछ आपके जो है असंतृप्त नहीं संतृप्त है। जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, क्या है आपका? बेंजीन, ये इससे अलग है, तो क्या हम लोगों ने बेंजीन आंसर लगा पाया क्या? ठीक है, क्या होता है? चलिए, C6H6 होता है, ये नोट कर लीजिएगा। C6H6 क्या होता है? चलिए, ये इसका सूत्र होता है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए। आगे आते हैं, देखिएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? बोला गया है कि आपका एथेन में आपका प्रत्येक कार्बन परमाणु में बांधा जाता है 4 अणु, 1 अणु, 3 अणु या फिर आपका 5 अणु। तो देखिए मेथ एथ मतलब बात करें 6 अणु। चलिए, मेथ के बाद एथ होता है, 4 के बाद 6। आप लोग बताइए सर जी क्या आंसर बनेगा? ठीक है, इसमें क्या होगा आपका? इसका भी राइट आंसर 4 होगा। क्या इसका भी आंसर 4 होगा क्या? ठीक है, कार्बन के अणु की बात किया, ठीक है, तो क्या होगा? चलिए, मेथ, ठीक है, मेथ के बाद एथ होता है, तो मेथ एथ है ना, लास्ट में देखिए, लास्ट में क्या आ रहा है? एथ आ रहा है, मतलब 4 अणु। ठीक है, मेथेन एन आता है ना, तो एन है लास्ट में, तो 4 अणु हो जाएगा। तो ऐसे हमें समझना है। ठीक है, चीज़ों को देखिए, यहाँ पर देखिए, सभी यौगिक जिनके कार्बनिक और हाइड्रोजन एकल बंध से बंधित होते हैं उसे कहते हैं आपका एल्केन कहते हैं। एन का सिंबल आ रहा है, तो देखिए आपका क्या होगा? एन के लिए क्या होता है सर जी? CnH2n+1, मैंने जब भी आपको बताया है। देखिए CH4 है, C आपका C2H6 है, तो ये मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, अगर थोड़ा बहुत याद हो तो। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, किसका सर जी? एथेन का स्ट्रक्चर होगा आपका। हाइड्रोजन कितने सर जी? तो हाइड्रोजन आपके कितने सर जी? ये 2, 4 और 2 6। कार्बन कितने? 2 हैं। ठीक है, तो C2H6 होगा, इस तरीके से बनता है साथियों। क्या सभी लोग बना पाए क्या? अरे हर बच्चा बना पाएगा सर, हर बच्चा बना पाएगा, बस आप लोग रेगुलर क्लास को फॉलो करिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। असंतृप्त कार्बन, क्या सर जी? असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ खालिस्तान ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जो है जलते हैं। पीली, लाल या फिर आपका जो है कत्थई या फिर नीली। तो हर बच्चा आंसर कर दीजिएगा कि सर आपका राइट आंसर होगा येलो। ठीक है, क्या येलो आप सभी लोगों ने लगा पाया क्या? येलो इज़ अ राइट आंसर। अगर आपने येलो आंसर लगाया है तो बिल्कुल सत्य आंसर लगाया है। असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली ज्वाला प्रदान करते हैं, जैसे कि आपका ऑक्सीजन का जलना ये होता है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया है साथियों, ये किसका सिंबल है कि देखिए अणुसूत्र C6H6 वाला चक्रीय हाइड्रोकार्बन कौन सा है? अभी तो मैंने आपको डिस्कस करके बताया है। ठीक है, ये क्या होता है सर जी? बेंजीन होता है। ठीक है, बेंजीन होता है। जब मैंने आपको एथेन मेथेन जो आपको असंतृप्त के बारे में बताया था, तभी इसका अनुभार और फॉर्मूला बताया था। ये देखिए क्या बोला है, देखिए ये क्या है साथियों? देखिए 1 हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4 5 और 6, H6 है। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो C6 है। अब कोई बच्चा गलत कर पाएगा क्या? अरे बेंजीन है भाई साहब, कोई बच्चा गलत कर पाएगा क्या? समझ चुके हैं, आंसर बनाना सीख चुके हैं क्या आप लोग? मुझे एक बार थम्स अप करके बताइए कि हाँ सर, बिल्कुल इस क्लास से हर वो चीज़ सीख पाए हैं। साथियों ये क्लास 20 से 30 मिनट की होगी, आधे घंटे की क्लास होगी, पर यहाँ से आप लोग बहुत कुछ सीख के जाएंगे। ठीक है ना, इसलिए ये क्लास मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रदान कर रहा हूँ, ताकि हर बच्चा ध्यानपूर्वक सीख पाए, समझ पाए। और मज़ा आए तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि लाइक के माध्यम से ही मुझे पता लगता है कि हर बच्चे को कितना समझ आ रहा है। ठीक है, ये तो बेंजीन है, मैंने बता चुका आप लोगों को। देखिएगा आगे देखिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? 2 कार्बन परमाणुओं के बीच तिहरा बंध होता है, या फिर 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में दोहरा बंध होता है, या फिर कार्बन परमाणु के बीच में एकल बंध होता है। जी हाँ सर, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एकल बंध ही होता है।
कौन सा बंध होता है? एकल बंध। हर जो होते हैं, अभी मैं आपको डिसाइड मेथेन का बता रहा हूँ, ठीक है। मेथेन का क्या होता है? CH4 होता है ना, तो यहाँ सिंगल 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 बॉन्ड होते हैं, H, समझ में आया? ये मेथेन का, तो मेथेन क्या है आपका? एकल बंध है। मेथेन क्या सर जी? मेथेन तो एकल बंध है। तो क्या इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को समझ पाए क्या? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी आप लोग नोट कर लेगा। आपका चाहे मेथेन हो, चाहे एथेन हो, चाहे प्रोपेन हो, चाहे ब्यूटेन हो, इसी तरीके से बनेगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड के थ्रू ही इसे हम लोग इंगित कर सकते हैं। निम्नलिखित में से संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, चलिए क्या आप लोग बता पाएंगे? मेथेन है, ठीक है, मेथ है, एथ है, चलिए ये नहीं होगा भाई साहब, सी तो नहीं हो पाएगा, चलिए बी आंसर राइट है, चलिए सी तो होगा, क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ये तो है बच्चा, सी नहीं है, बी कैसे होगा? ठीक है ना, क्या होगा? राइट आंसर नोट करना आपका C2H2 होगा। बाकी सारे तो है, एथेन है, मेथेन है, चलिए मेथेन भी है, एथेन भी है, प्रोपेन है, ब्यूटेन, सब संतृप्त है, ठीक है। तो बिल्कुल आप सभी लोगों का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे आते देखिएगा, देखिए नोट करिएगा, नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से क्या हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है? हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है, नोट करेगा, मेथेन जो होता है, ठीक है साथियों, क्या है? मेथेन क्या है? एक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मेथेन हाइड्रोकार्बन की पैराफिन श्रृंखला का सबसे सरल, ठीक है, सदस्य होता है, और यह जो है ग्रीन हाउस गैस के सबसे शक्तिशाली अवयवों में से एक होता है, CH4, ठीक है। क्या है? यह जो होता है बायोगैस का मुख्य घटक होता है। ये सारा कुछ आपको पता है। चलिए ब्रह्माशास्त्र क्लास आप लोगों के लिए जल्द ही लॉन्च होने वाली है, ब्रह्माशास्त्र, ठीक है। देखिए आपसे बोला है हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से खालिस्तान समूह द्वारा अलग होता है। तो में आपका मेथिलीन होगा, या फिर आपका मिथाइल होगा, या फिर आपका इथाइल होगा, या फिर आपका एथिलीन होगा। तो साथियों बता पाएंगे कि हम लोग क्या कर पाएंगे? सर जी नोट करिएगा, अगर हमने लगा पाया है ऑप्शन नंबर ए क्या मिथिलीन, तो बिल्कुल सत्य आंसर हो पाएगा। क्या होगा? मिथिलीन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा कि हाइड्रोजन परिवार के प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से मिथिलीन CH2 समूह से क्या होते हैं? अलग होते हैं। या हर बच्चा कर पाया? क्या हर बच्चा कर पाया है? आगे आते हैं, असंतृप्त, क्या सर जी? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रत्यक्ष, ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है आपका उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से जोड़े, जो आपका हाइड्रोजन से जोड़ते हैं, क्यों? तो देखिएगा, बताइएगा आप लोग क्या आंसर कर पाते हैं। तो निकिल और आपका पैलेडियम, क्या साथियों सभी लोग कर पाए क्या? निकिल और पैलेडियम क्या हर बच्चा कर पाया क्या? तो ऑप्शन नंबर डी होगा सर। अगर ना कर पाया हो तो चलिए सही कर लीजिएगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकिल और पैलेडियम होता है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं, अर्थात जो है हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, और इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं। इसे भी हमें नोट करना है, इसे भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है सर जी, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोला है निम्नलिखित में से यौगिकों में एक डबल बॉन्ड है, कौन सा डबल बॉन्ड बनाता है? क्या आपका एथीन का डबल बॉन्ड बनाता है क्या? जी हाँ साथियों, एथीन क्या बोलता है? यह डबल बॉन्ड बनाता है। तो एथीन एक सरल एल्कीन होता है। क्या होता है? मेथ एथ, ठीक है, प्रोप ब्यूट। ये लाइन तो याद ही रखना है आपको, ठीक है। मैं बार बार इसीलिए दोहरा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसे कार्बनिक परमाणु क्या होते? परस्पर द्विबंध बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। यह भी हमें ध्यान रखना है। चलिए इसका रासायनिक सूत्र आपके समक्ष है, ठीक है। C2H4 होता है, किसका? आपका एथिलीन का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ब्यूटेन, इथाइल, आपका पेंटेन, या फिर प्रोपेन होगा? तो देख कर ही ऐसा आंसर बता पाएंगे, ठीक है। ब्यूटेन, प्रोपेन, आपका पेंटेन होगा, ये सब कुछ हम लोग जानते हैं, ठीक है। क्या आपको जानते हैं कि तो इस क्वेश्चन में आपका जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा,
देखिए अब ध्यानपूर्वक देखिएगा, वे हाइड्रोकार्बन जो कि केवल एकल बंध मतलब सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो एकल द्वारा जुड़े होते हैं आपका मीथेन और एथेन, CH4 C2H6। अब देखिए डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं कौन से, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, आपका एल्कीन है, एल्काइन है, ये सब कुछ जुड़े होते हैं किसके, आपके असंतृप्त, जो आपके ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। क्या आपने नोट कर लिया है क्या? अब देखिए मेरे साथ नोट करेगा। चलिए क्या है एल्कीन, बच्चों ध्यान दीजिएगा, किस पर, बातों पर, शब्दों पर गौर करेगा। एल्कीन, इनमें जो है द्विबंध होते हैं, इन्हें जो है आपका एल्कीन कहते हैं। CH, ठीक है, CnH2n, CnH2n, इससे हम लोग इसका सूत्र निकाल पाए। एल्काइन, क्या सर जी, एल्काइन, एल्काइन, इन का मतलब क्या होगा, चलिए निकलो यहाँ से, चलिए इन हो गया, निकलो। तो इसमें क्या होते हैं, जो है कम से कम जो है त्रिबंध होते हैं, कौन से CnH2n-2, क्या सभी साथी बना पाएगा? CnH2n-2, इन मतलब निकलो यहाँ से, इन हो गया। इसमें कौन कौन से आएंगे, तो इसमें आएंगे आपका ब्यूटेन, पेंटेन, प्रोपेन, ये सब आएंगे, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। सारा क्लियर हो चुका है। और एक होता है आपका कौन सा सर जी, तो एक होता है आपका CnH2n+2 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसमें क्या आता है, ठीक है, मेथेन वगैरह उसमें आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सारा बच्चा समझ चुका होगा और बिल्कुल शानदार तरीके से समझ चुका होगा। देखिए समजातीय श्रृंखला के अनुवृत्तीय सदस्यों की परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच कितनी जो है भिन्नताएं होती हैं? क्या साथी आप लोग बता पाएंगे? अरे हर बच्चा बता पाएंगे सर जी, 14 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 14 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। कैसे निकाल पाए, तो देखिए सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे साथ। CH4 का निकालते हैं, किसका सर जी, CH4 का निकालते हैं। तो कार्बन कितना है, 12 होता है, कार्बन कितना होता है, 12 होता है। चलिए 12 लिख दिया, 1 जो है 1 × 12 प्लस 1 × कितना 4, तो ये कितना होगा आपका 16 हो गया। वैसे ही हम लोग किसका निकाल पाते हैं, अब देखिए C2H जो है 6 का, किसका निकालो, 6 का निकालते हैं। ठीक है, ये कैसे निकाल पाएंगे, तो ये देखिएगा 2 × 12 कार्बन का 12 प्लस 1 मल्टीप्लाई जो होगा 6 होगा, ये कितना निकलेगा, तो ये निकलेगा 30। अगर हमने 30 में से 16 घटा दिया तो क्या 14 आंसर बन जाएगा? क्या चीज़ समझ का है? चलिए ये आपका द्रव्यमान से हो रहा है सत्यो, नहीं तो पता चले सर जी समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं आप लोग। ये द्रव्यमान संख्या को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ओके, चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। बोला है कि C6H12 का सूत्र, और ये क्या होता है, तो मेथ एथ प्रो ब्यूट। चलिए पेंट हेक्स क्या होगा, तो हेक्सेन होगा। क्या होगा, हेक्सेन होगा। आप लोग सभी बना पाए क्या? चलिए साथियों सभी बना पाए क्या? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और हर बच्चा बना पाया होगा। ठीक है, हर बच्चा बना पाया होगा साथियों, जिन्होंने भी बी आंसर लगा पाया होगा। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन उनका, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? क्या सर जी आपका एल्केन कहा जाता है क्या? सभी लोगों ने एल्केन लगा पाया है क्या? एल्केन लगा पाया होगा तो बिल्कुल सत्य आंसर हो पाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन या फिर आपका पैराफिन भी कहा जाता है। और जो है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन में उपस्थित सभी जो है क्या आपके कार्बनिक परमाणु एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। कौन से बंध द्वारा? एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ये भी चीज़ हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे आते हैं, जरा अगला देखते हैं सर जी। बोला गया है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को खालिस्तान कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को खालिस्तान कहा जाता है, एल्केन कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है, एल्काइन कहा जाता है, या फिर आपका एल्कीन कहा जाता है। क्या हर बच्चा बता पाएगा क्या कि सर जी इसे हम लोग एल्केन कहते हैं? क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। क्या साथियों सभी ने नोट कर पाया होगा क्या? चलिए आगे आते हैं, ज़रा नोट करेगा। नेक्स्ट है आपका कि C6H जो है 6 क्या है? तो C6H6 क्या है? आप लोग सभी बता पाएंगे कि ये जो है सर जी बेंजीन का सूत्र है, क्योंकि 2 से 3 बार हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर भी बनाकर आपको बताया है। बेंजीन का स्ट्रक्चर भी आपको बनाकर बताया है। अब तो बेंजीन का क्वेश्चन कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है साथियों, देखिए आगे देखिए, यौगिकों में एक
जो है वलय कार्बन श्रृंखला संरचना होती है। मीथेन, प्रोपेन, बेंजीन, तो इसका भी राइट आंसर बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, क्या इसका भी राइट आंसर बेंजीन हो जाएगा क्या? जी हाँ सर, बिल्कुल बेंजीन ही आपका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम यौगिक है? विषम कौन सा है? तो आप लोग नोट करिएगा, जिन्होंने आंसर लगा पाया होगा, एथीन C3H8। C3H8 एक विषम है। ठीक है, क्यों विषम है तो देखिएगा। चलिए प्रोपीन, सॉरी बच्चा, देखिए प्रोपीन क्या होता है तो C3H8 होता है। मीथेन क्या होता है CH4 होता है। एथेन क्या होता है C2H6 होता है। और ये जो है एन श्रेणी का सदस्य, कौन सा सदस्य है तो ये सब कुछ जो है एन सदस्य क्या, जबकि आपका इनका जो आपका एथिलीन है वह C2H4, यह जो होता है थीन, जबकि थीन या फिर आपका जो एल्केन श्रेणी का सदस्य है, इसीलिए जो है इसे अलग रखा गया है। समझ पाए चीज़ों को? अरे सीख पाए क्या साथियों? देखिए आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र पूछा है। किसका सर जी? आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र पूछा है। तो आप लोग नोट करिएगा, C4H10 कितने बच्चा ने लगा पाया है? C4H10 क्या हर बच्चा लगा पाया क्या? आइसोब्यूटेन का यह सूत्र होता है और हर बच्चा लगा पाया है। देखिए नेक्स्ट, देखिए इनमें से कौन सा जो है, इनमें से कौन सा बोला है कि असंतृप्त यौगिक है? असंतृप्त यौगिक है। तो साथियों एक आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक है, क्या होगा? एक आपके लिए होमवर्क होगा। और आपको बता दूं साथियों, चलिए अभी 2 से 4 दिन बाद आपके लिए पर्टिकुलर ये क्लासेस भी 1-1 घंटे प्रोवाइड होगी। ठीक है, अभी तो चलिए मैंने बेस बना रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए, ताकि आप लोग पढ़ना स्टार्ट तो करके। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी लोग डरते हैं कि नहीं बनता, हमसे नहीं बन पाता, इसलिए मैं इस पर बेस बना रहा हूँ ताकि आप लोग धीरे धीरे करके चीज़ें, फिर हम लोग इसे कंटिन्यू करके 1-1 घंटे तक भी लेकर जाएंगे। तो आई होप आज की क्लास समझ में आई होगी। समझ में आई होगी तो इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली आप लोग सही करके मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, और एक लाइक और शेयर जरूर करेगा, ताकि हर बच्चा सिलेक्शन ले पाए, हर माँ बाप का सपना पूरा हो सके। चलिए जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम।